ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दृष्टि हमें बड़ों से ही मिलती है ऐसा नहीं, छोटों से भी मिल सकती। दृष्टि हमें मित्रों से ही मिलती है ऐसा नहीं, शत्रुओं से भी मिल सकती। यह हमारी धारणा है, जितना पढ़ा है उतने ही हम समझ लेते हैं। जो नहीं पढ़ाया जा सकता या नहीं पढ़ाया है उसके माध्यम से भी प्राप्त हो सकते। आचार्यों का यह आग्रह नहीं है कि उद्बोधन आदि के माध्यम से ही दृष्टि प्राप्त होती। तन निसर्गात् तदिगमात्मा, ये सूत्र पर्याप्त। वह अपने आप भी मिल सकती है और उपदेश से भी मिल सकती। मिलेगी अपने आप में, निमित्त पर हो सकते हैं, उपादान अपना ही होता। बहुत विशाल तत्व होने के कारण उसको किसी से बांधा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक उदाहरण सैद्धांतिक, जो हमेशा साथी संगाती के साथ ही स्पर्धा अधिक होते हैं, संवाद भी हुआ करते। संवाद करने से तत्व से विमुख हो जाते हैं, किंतु जब विपक्ष के साथ सोचते हैं तो आखिर क्या है, इनको इतना वैभव क्यों मिला, और पूर्व जीवन का स्मरण भी हो गया था उसको। इसको समझ में नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं इनके लिए इतना वैभव दे करके मुझे दुखी बनाने की प्रक्रिया तो नहीं है ये। ऐसा भी वह सोच सकता है, सोचता है प्राय कर। लेकिन कुछ भी हो, किंतु इसके इतने वैभव प्राप्त करने में कारण क्या है? तो कारण तो और कुछ नहीं था, थी तो अपनी गलती, लेकिन हमने उसको दूसरे के ऊपर निमित्त मान दिया। ज्यों को त्यों अपने अतीत की घटनाएं उसके सामने स्लाइड्स जैसे दिखाते हैं ना आप लोगों को, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सामने आते चले गए, और वह पश्चाताप से झुलसने लगा। आद्य परोक्ष, आदि का प्रमाण परोक्ष होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो। उपलब्धि होनी होती है, कोई न कोई निमित्त मिल जाता। पश्चाताप के अग्नि से जलसा हुआ देख करके जो विपक्ष जिसको बोलते थे वो भी देख रहा,
इसके जीवन में ये पश्चाताप क्यों हो रहा? उसे भी स्मरण हो आया कि हम दोनों के बीच में सामने या प्रत्यक्ष में या बाहर भले ही मैत्री थी, किंतु कहीं दूर भीतर जाकर के आपस में मात्सर्य टकराता था, लेकिन वह प्रकाश में नहीं आ रहा था। हमें मालूम नहीं रहता क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं वो वस्तु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, आद्य परोक्षम ही है। दक्षिण में कहावत है, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು मुखದಿಂದ मातनाडबारदु। आंखों से हमने देख लिया, कानों से हमने सुन लिया, फिर भी एकदम मुख खोल करके उसका स्पष्टीकरण देने का साहस न करें, क्योंकि इस स्पष्टीकरण में भी परोक्ष ही छुपा हुआ रहता है, प्रत्यक्ष नहीं। तात्कालिक भाव अलग वस्तु होती है, त्रैकालिक हमारा द्रव्य का संबंध जुड़ा हुआ है। क्या संकल्प है, क्या वर्तमान में वृत्ति है, अतीत में क्या घटित हुआ, इसके बारे में हमारे पास विस्तार पूर्वक कोई भी गाथा नहीं रहती। फिर भी हम वर्तमान को ही पकड़ करके चलते रहते हैं। यह हमारा आग्रह है, यह हमारा एक प्रकार से उसको संकीर्ण बुद्धि कह सकते हैं। यह है बुद्धि तो अच्छी रहती है, लेकिन संकीर्ण क्यों कहा है पता नहीं लगता। बुद्धि तो बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन संकीर्ण क्यों कहा? उतना ही मान लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, धारणा बना लेता है, फिर ब्रह्मा के सामने भी वह टस से मस नहीं होता। यह अपनी अपनी धारणा। जब वह विपक्ष ने भी देखा ये पश्चाताप से अग्नि क्यों हो रही इसकी दशा, उसे ज्ञात हो गया मैं इसके लिए निमित्त हूँ। इतना उसे ज्ञात हो गया। क्या निमित्त? हमेशा हमेशा जलते रहना भीतर से। एक कंडे की अग्नि होती है, वो है होती है नहीं होती पता नहीं लगता, लेकिन जब थोड़ी सी राख को ऊपर से हटा दो तो उसमें भीतर धधकती रहती है। हमारी वासनाएं, हमारी कषाएं भी इसी प्रकार लगभग होती रहती है, पता नहीं है। अपने आप की अग्नि अपने आप को झुलसाने में कारण है, दूसरे का निमित्त नहीं। तब वह उस व्यक्ति से क्षमा चाहता है, हमारे वजह से आपको इस प्रकार हुआ, वजह से आप भले ही कुछ भी कह दो, किंतु मैं समझता हूँ स्वयं के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। पर को हमने हमेशा हमेशा भूलने का प्रयास नहीं किया। अपने आप को समझने का प्रयास करना अलग वस्तु होती है, किंतु पर को हमेशा हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। हमें समझाने का प्रयास जिनवानी ने किया है, उसमें यही है कि हमारी बुद्धि स्वयं को न पकड़ करके स्वयं के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके साथ पर को ही जोड़ देता। पर है ये, पर है ये, पर है ये, पर है, लेकिन फिर भी इसी में तत्पर है।
ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, फिर भी उसको देख करके खेद खिन्न है। आ ही नहीं रहा स्वभाव। इसको उन्होंने कहा देवर्षि दर्शनगत दृष्टि प्राप्त। भिन्न भिन्न विविधता को जब हम देखते हैं तब मूल्य क्या वस्तुतः है, होना चाहिए, झलकने लग जाता है। एक को ही देख करके चले तो बहुत कुछ वह निश्चिंत भी हो सकता है, लेकिन निश्चिंत न होकर के चिंता युक्त हो जाता है। एक को पकड़ो संशय होता ही नहीं कभी, और दो के बिना संदेह होता ही नहीं कभी। एक को पकड़ो, विपरीत भले पकड़ो, थोड़े से में वह ज्ञान हो जाएगा। तो उसने उसको पकड़ा था, इसके कारण मुझे ऐसा होता है, इसके कारण मुझे हो जाता है। कोई न कोई इसमें रहस्य है। रहस्य कुछ नहीं है, इसमें हमारी दृष्टि ही मात्र कारण है। तो देवर्षि दर्शन के माध्यम से इनको जो अधिक वैभव मिला है, उपलब्ध हुआ है, मेरे वजह से नहीं, किंतु उसके प्रति जो मेरा एक व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। देखो ये कितना पुण्यशाली है। हमने इतना प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, लेकिन इसको सहज ही मिल गया। यह देवर्षि दर्शन है। उसको समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात एक वैर के साथ भी संभव हो सकती, प्रतिपक्ष के माध्यम से भी संबंध हो सकता है। प्रतिपक्ष का अर्थ क्या होता है? एक पक्ष तो है ही, दूसरे पक्ष भी कुछ होता है, होते हुए भी उसको हम गौण करने का प्रयास करते हैं। उसके अस्तित्व, उसका सहयोग क्या होता है, ये बाद में मालूम पड़ता है। इनका शुद्ध लेखन कितना अच्छा है। इसके तो हाथ में चमत्कार है। बस इसी हाथ की ओर देख रहा है। प्रतिपक्ष एक और हाथ खड़ा है, वह उस कागज को संभालता रहता है ताकि दूसरा पक्ष हस्तलेखन सही सही कर सके। हवा चारों ओर उठती रहती है, जात नहीं रहता। बहुत एकाग्रता के साथ वह हाथ उसका संरक्षण करता रहता है। सही बोलो, होता है ना? उस तरफ देख भी नहीं रहे ना आप, लेकिन देख नहीं रहे, लेकिन वह भी देख रहा है। इसके लिए बाधा नहीं होना चाहिए। आखिर मैं भी हाथ हूँ, वह भी हाथ है, दोनों साथ हैं। ये क्यों नहीं सोचता? उद्बोधनी सब कुछ है ऐसा नहीं, एक दूसरे के पूरक बनो, आपको दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। इसलिए आचार्यों ने वात्सल्यांग को भी रखा, ऐसा लगता है। हम शल्य से चुभती रहती है, उसके कहा से क्यों वात्सल्य क्यों रखे? अरे उसके बिना चलता ही नहीं। हे को छोड़ना है तो उपादेय की ओर देखो, लेकिन दिखता नहीं है तो हे को तो कम से कम छोड़ ही दो।
बहुत कठिन होता है। हमें मिले पहले, फिर बाद में हम छोड़े। अरे तो छोड़ना ही पड़ेगा श्वास लेने के लिए, ध्यान रखो। कहाँ छोड़ना पड़े? श्वास कैसे हम छोड़ दें? जो प्राण है, अरे जो ले रखा है उसको तो छोड़ दो। श्वास लेने से पूर्व में श्वास छोड़ दो। कुछ ग्रहण करने से पहले आग्रह छोड़ दो। भूत पिशाच से डरते हो, लेकिन आपसे भी भूत पिशाच डरते हैं। नहीं समझे? आप भूत पिशाच से डरते हैं और हाथ में माला ले लेते, ये कुछ न करे। मंत्र के माध्यम से जब माला फिरने लगी तो वह भूत और पिशाच भग जाते। सोचो, समझो, धारणा बनाई हुई है, उसको छोड़ दो। धारणा का अर्थ क्या है? सुधारने के लिए तो धारणा की जाती। धारण करने के लिए धारणा नहीं की जाती है, सुधारने के लिए धारणा की जाती है। और दूसरे को सुधारने के लिए धारणा नहीं की जाती है, किंतु दूसरे को देख करके अपने आप को सुधारने के लिए धारणा की जाती है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों ने शांति से सुना, तालियां नहीं बजाई, बहुत अच्छी। अहिंसा परमो धर्म की।